हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी थर्सडे को किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी को डिटेल में देखेंगे बैंक निफ्टी ने आज परफॉर्म किस तरह से किया है। और कल वेडनेसडे है, हमारा मार्केट ऑफ रहेगा, ओपन होगा थर्सडे को, और थर्सडे को होने वाली है निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी। तो डिटेल में देखेंगे कि सारी चीजें कि किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, आज परफॉर्म किस तरह से किया है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पर सिर्फ और सिर्फ एक बार मैं लेवल्स अपडेट कर देती हूँ निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी के। तो अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। तो देखिए, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस तरह से इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 11 बजे के पहले देखिए यहाँ पर इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल्स है वो मैंने ड्रॉ करके पोस्ट किए। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, निफ्टी फिफ्टी के चार्ट पर भी लेवल्स ड्रॉ करके पोस्ट किए। तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना है, तो इस तरह का अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप चलते हैं चार्ट पर और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पर देखें तो आज की जो कैंडल बनी है यहाँ पर देखिए, टॉप पर जाकर यहाँ पर कौन सी कैंडल बनी है, ये शूटिंग स्टार कैंडल। और देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए ये क्या है, अप साइड से ये ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस की, और डाउन साइड से हमारे पास ये क्या है, ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, जहां पर मार्केट क्या कर रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, और ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर देखिए कितनी बार यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है, और आज भी अगर देखें तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और देखिए इसी ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज किया, और यहाँ पर टॉप पर जाकर कैंडल कौन सी बनी है, शूटिंग स्टार। अगर लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, अगर यहाँ पर इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है तो फिर से यहाँ पर हमें बेरिश का जो मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। और ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या लेवल्स होंगे। सबसे पहले मार्क करें यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, इस कैंडल का लो काफी स्ट्रांग होगा हमारे लिए 48,300 राउंड नंबर। अगर मार्केट यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है, अगर कैंडल के नीचे अगर निकलने स्टार्ट करता है तो जो टारगेट होगा स्ट्रांग लेवल वो होगा 48,300 राउंड नंबर। एक हमारे पास यहाँ पर ध्यान रखिएगा लेवल क्या है, 49,000 का राउंड नंबर। अगर देखो तो यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद अभी यहाँ पर कैंडल ने क्लोज नहीं किया है, तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 49,000 राउंड नंबर। अगर उसके नीचे निकलता है, सस्टेन करता है 49,000 के नीचे, तो जो नेक्स्ट और स्ट्रॉन्ग जो लेवल होगा वो होगा 48,300 राउंड नंबर। अब देखना ये है कि यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है टॉप पर, इसका लो ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ब्रेक करता है अपसाइड। तो यहाँ पर अगर आज के कैंडल का हाई देखे तो 49,974 का हाई बनाया है, और ये जो ट्रेंड लाइन थी फिलहाल यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया है। तो ध्यान रखिएगा, दो लेवल है हमारे पास, जो है दो लेवल है। एक हमारे पास 49,000 का राउंड नंबर, अगर इसके नीचे निकलता तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 48,300 राउंड नंबर। अब देखते हैं यहाँ पर थर्सडे को किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। फिलहाल जिस तरह से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है और जिस तरह की कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग जो व्यू है थर्सडे के लिए वो है यहाँ पर बेरिश का। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं थर्सडे के लिए। यहाँ पर 15 मिनट लगा लेते हैं चार्ट, एक बार इसको सेट करते हैं और इन सबको कर देते हैं रिमूव। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हो, ओपन होने के बाद देखिए फर्स्ट कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेक किया, यानी कि कल की जो क्लोजिंग थी उसी के आसपास ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और एक ब्रेकआउट किया अप साइड, यानी कि एक मूवमेंट दिया अप साइड, हाई लगाया यहाँ पर मॉर्निंग में 49,675 का। यहाँ पर ये रेंज बनी, रेंज बनने के बाद यहाँ पर देखिए ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर ये वाला लेवल यानी कि आज का जो लो था, यहाँ पर देखिए लो ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली ब्रेक किया अपसाइड। हमारे पास जो टारगेट था वो था हमारे पास 49,800 राउंड नंबर। और कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अपसाइड टारगेट नहीं है, तो हम यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट लेकर चलेंगे। लेकिन एक ही कैंडल ने काफी अच्छा मूवमेंट दे दिया यहाँ पर और हाई लगाया 49,975 का, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 50,000 का जो राउंड नंबर है ये हमारा यहाँ पर अचीव हो चुका है। अब आपको बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर 50,000 का राउंड नंबर ये हमारा ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ से अगर देखो तो यहाँ से फास्ट मूव हमें देखने को मिला है डाउन साइड के लिए, यानी कि शार्प फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला है मार्केट में। तो अब बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जब ये लेवल ब्रेक होगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं यहाँ पर थर्सडे के लिए। तो इंपॉर्टेंट जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का हाई, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो 50,000 राउंड नंबर ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बन चुका है रेजिस्टेंस। और डाउन साइड से हमारे पास जो लेवल है वो है हमारे पास यहाँ पर ये 250 राउंड लेवल। अगर देखें तो यहाँ से एग्जैक्ट मार्केट ने फॉल दिखाया और 250 के आसपास ही सपोर्ट लिया है, तो ये हमारे लिए स्ट्रांग होगा। और यहाँ पर क्या है, 50 EMA लगातार मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है, 50 EMA के आसपास आके क्लोजिंग करी है। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट हडल होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 49,030 से लेकर यहाँ पर ये वाला एरिया, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, यहाँ पर 900 तक सपोर्ट का,
ये हमारे लिए क्या होगा, सपोर्ट एरिया। एक सेकंड इसको एडजस्ट कर लीजिए, ज़्यादा परफेक्ट है। 955 के आसपास का एरिया, ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया। तो देखिए प्राइस अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, एक सेकंड, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और ब्रेक कर देता है, तो जो नेक्स्ट हर्डल होगा वो होगा हमारे पास 49,000 से लेकर 48,900 राउंड नंबर। ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। प्राइस हो सकता है डाउन आए और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से एक मूवमेंट दिखाए अप साइड, और उसके बाद हो सकता है यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से फॉल दिखाए। तो मार्केट को अगर बुलिश होना है तो 49,000 का जो राउंड नंबर है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर प्राइसन के साथ इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है, और जो टारगेट होंगे डाउन साइड, चलिए मार्क कर लेते हैं फिलहाल। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर, ये वाला एरिया 48,680 राउंड लेवल, 48,680 राउंड, ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। कहाँ पर गया प्राइस लेवल, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एरिया होगा, ध्यान रखिएगा 49,000 के आसपास का, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 48,680 अराउंड लेवल। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें अपसाइड के लिए, तो देखिए अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन रहता है, ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करता है और प्राइसन के साथ अगर मूव करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जो टारगेट होंगे चलिए मार्क करते हैं। तो फर्स्ट जो हर्डल हमारे लिए बन सकता है वो होगा यहाँ पर ये वाला लेवल 49,675 का लेवल, यानी कि यहाँ पर ये जो एरिया है 650 अराउंड, ये हमारा टारगेट होगा अप साइड के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या किया था, इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से फिर से फॉल। तो हो सकता है प्राइस अब जाए यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है और फिर से फॉल दिखा सकता है। लेकिन अगर बुलिश होना है हो सकता है यहाँ पर जाए, यहाँ से प्राइस चेंज करे और फिर से मूव करे अप साइड। तो ये हमारे लिए बीच में हर्डल बनेगा 650 का लेवल। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर फिर से हमारा जो होगा वो होगा 50,000 का राउंड नंबर। तो चलिए फिलहाल मार्क कर देते हैं यहाँ पर ये वाला लेवल। अब देखिए फ्रेंड, टॉप से हमें सेलिंग देखने को मिली है, तो जब तक यहाँ पर ये वाला हाई या फिर ये वाला लो ब्रेक नहीं होता है, यहाँ पर ट्रेड बहुत रिस्की रहेगा, चाहे वो अप साइड के लिए हो चाहे वो डाउन साइड के लिए हो। फिलहाल सेलिंग प्रेशर है, हो सकता है प्राइस अप जाए और यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से फॉल दिखाए अगर मार्केट को बेरिश होना है। लेकिन ये हाई और ये लो काफी स्ट्रॉन्ग हमारे लिए बन चुका है। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन टाइम स्पेंड करना चाहिए। या फिर यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पर जो है ग्रीन बने और उसके बाद अगर लो ब्रेक कर रहा है तो फिर ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा प्राइस एक्शन कंटिन्यू। अभी क्या है, यहाँ पर लगातार फॉल देखने को मिला है, सेलिंग प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है। तो प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद टाइम स्पेंड करता है और उसके बाद अगर लो को ब्रेक कर देता है तो फिर ये टारगेट दिखा सकता है। अब हम बात करें अगर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए फ्रेंड, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है यहाँ कहीं पर 49,000 के आसपास, तो देखिए थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि सपोर्ट एरिया है, राउंड नंबर है, हो सकता है प्राइस थोड़ा सा अप जाए। अगर यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस कर रहा है तब हम यहाँ पर फिर से प्लान कर सकते हैं, और इस तरह से अगर सिनेरियो दिखाई देता है तो ये टारगेट भी हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर सपोर्ट बना रहा है और इस लेवल के ऊपर अगर निकल रहा है यहाँ पर प्राइस बनाकर, तो फिर से ये टारगेट हमें जो है अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। बड़ा मूवमेंट और सेफ ट्रेड आपको कब देखने को मिल सकता है, जब 50,000 का राउंड नंबर ये ब्रेक होगा। तो अब आपको काम क्या करना है, अप साइड के लिए या तो रेंज बनाए या फिर यहाँ पर कोई डब्लू पैटर्न दिखाई दे, तभी हमें प्लान करना है अप साइड के लिए। और देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है सपोज यहाँ कहीं पर 600-700 के आसपास, यहाँ कहीं पर, तो ट्रेड हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगी। अगर यहाँ पर कोई रेंज बन रही, रेंज बनने के बाद अगर ब्रेक कर रहा अप साइड तो अप साइड का मूवमेंट दिखा सकता है, अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत रिस्क रहेगा जब तक यहाँ पर ये हाई और लो ब्रेक नहीं करता है। और ध्यान रखिएगा लास्ट में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है, तो सिनेरियो यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर बेरिश के लिए, ठीक है। तो अप साइड के लिए जो भी ट्रेड प्लान करें वो आप करें सोच समझ कर। डाउन साइड के लिए कब हम प्लान करेंगे, 49,000 के नीचे अगर मार्केट सेशन करने लग जाता है तब हमारा व्यू चेंज होगा बेरिश का। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। और बैंक निफ्टी का अगर एनालिसिस अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 की बात करें वन डे टाइम फ्रेम पर, तो देखिए आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है बेरिश कैंडल और बिल्कुल टॉप पर जाकर बनी है। अगर देखिए यहाँ से काफी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा था मार्केट और बिल्कुल टॉप पर जाकर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है। अगर लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है और टारगेट क्या होगा यहाँ पर 50 EMA।
और देखिए मार्केट क्या है 50 EMA के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, कई बार यहाँ पर ब्रेक तो क्या है लेकिन 50 EMA के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो फिर से अगर डाउन आता है 50 EMA हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, अगर इसके नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर ये वाला लो यानी कि 21,700 राउंड नंबर, ये फिर से हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बार हाई लगाया, प्राइस डाउन आ गया, फिर से अप गया, फिर से रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो यहाँ पर डबल टॉप का सिनेरियो भी ये क्रिएट कर सकता है। फिलहाल जो आज की कैंडल बनी, अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा हमारे पास यहाँ पर अगर बात करें तो 50 EMA। तो डाउन साइड के लिए हमारे पास जो लेवल होगा वो होगा 22,200 राउंड नंबर। अभी देखिए 50 EMA कहाँ पर है, 22,200 लेवल पर। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 50 EMA, और लेवल की अगर बात करें तो 22,200 राउंड नंबर। अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, अगर लो ब्रेक नहीं करता है, टाइम स्पेंड करता है, तो फिर यहाँ पर जब भी हाई ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड दिखा सकता है हमारा निफ्टी। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ पर किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। लेकिन आज की जो कैंडल बनी उसके अकॉर्डिंग थर्सडे के लिए जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर बेयरिश का। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और लेवल्स मार्क कर लेते हैं, ट्रेड प्लान कर लेते हैं, इन सबको कर देते हैं रिमूव, एक सेकेंड, और चार्ट यहाँ पर सेट कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से मार्केट परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे अगर निफ्टी 50 की बात करें तो देखिए निफ्टी 50 में भी मैंने ये लेवल्स ड्रॉ करे थे, यानी कि अपने हाई के आसपास था, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया और यहाँ से डायरेक्टली हमें बड़ा फॉल देखने को मिला। अगर देखो तो यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, धीरे धीरे करके यहाँ पर रेंज बनाई, एक मूवमेंट दिया अपसाइड, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया हाई के आसपास और रिजेक्शन फेस किया और यहाँ से फॉल। अभी क्या है 50 EMA के नीचे, देखिए 50 EMA के नीचे यहाँ पर कैंडल क्लोज कर चुकी है। तो इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं चलिए मार्क करते हैं। तो सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का हाई, बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर हाई बनाया है यानी कि 22,785 का लेवल। और डाउन साइड से जो आज का लो है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा 570 राउंड लेवल, यहाँ पर ये वाला एरिया 570 का लेवल, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली फॉल मिला है और यहाँ से सपोर्ट लिया है। और बीच में जो हर्डल्स होंगे तो चलिए फिलहाल मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर ले लेते हैं हम फेवरेट रिट्रेसमेंट टूल, ये ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पर ये वाला लेटेस्ट हाई और ये वाला लो मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर एरियाज मार्क कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये इस तरह से ये एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का, इसको रिमूव कर देते हैं। तो देखिए अगर निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन होता है प्राइसन के साथ अगर मूव करता है तो ये हमारा टारगेट होगा यानी कि 700 राउंड नंबर। अगर मार्केट को बेरिश होना है, प्राइस यहाँ पर अप जाए, यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस कर सकता है और फिर से फॉल दिखा सकता है। लेकिन अगर मार्केट को बुलिश होना है तो देखिए यहाँ पर इस लेवल के ऊपर क्या चाहिए, सस्टेन, यानी कि 700 के ऊपर अगर निकल जाता है, सस्टेन करता है, तब यहाँ पर ये टारगेट फिर से अपसाइड दिखा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा 700 स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, यहाँ से मार्केट हो सकता है रिजेक्शन भी फेस कर सकता है। अगर बुलिश होना है तो 700 के ऊपर सस्टेन करके मूव कर सकता है अप साइड। तो ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और डाउन साइड के लिए अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद अभी क्या है फॉल डायरेक्टली मिला है, हो सकता है प्राइस थोड़ा सा अप जाए, फिर से रिजेक्शन फेस करे इस तरह से। तो जो लेवल होंगे डाउन साइड के लिए तो मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल है, ये वाला लेवल 550 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 500 राउंड नंबर, ठीक है, यहाँ पर ये वाला एरिया 22,511। तो ये टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 450 का लेवल। तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। चलिए मार्क कर देती हूँ यहाँ पर, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये हमारे लिए एक छोटा सा हर्डल होगा 550 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक सेकेंड 500 राउंड नंबर, ठीक है, और उसके बाद 450 का लेवल। लेकिन हमें क्या चाहिए, प्राइसन। अभी जैसे यहाँ पर डायरेक्टली फॉल दिखाया है, अगर कुछ इस तरह से परफॉर्म कर जाता है तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। या तो यहाँ पर चैनल बनाए, ठीक है, इस तरह से अगर जाता है, यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है, या फिर यहाँ पर कहीं पर टाइम स्पेंड करे और उसके बाद अगर ब्रेक करेगा तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी 50 में। और अपसाइड हमारे पास जो टारगेट है वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल 700 राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई, यहाँ पर 780 राउंड लेवल, ठीक है। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बुलिश का व्यू हम कब रखेंगे, इस लेवल के ऊपर अगर यहाँ कहीं पर ओपन होता है, अगर लो ब्रेक नहीं करता है मार्केट, यहाँ कहीं पर ओपन रहता है, मूव करता है अपसाइड, तो 700 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी जो रखेंगे वो रखेंगे स्मॉल, क्योंकि यहाँ से जो है फॉल मिला है फ्रेंड, ध्यान रखिए फॉल मिला है, तो ये वाला हाई और ये लो हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बड़ा मूवमेंट कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर इस हाई को ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बेरिश होना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हो सकता है 700 के आसपास जाए, यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करे, फिर से फॉल दिखा सकता है। तो आपको क्वांटिटी जो रखनी वो थोड़ी सी स्मॉल रखनी है,
अप साइड के लिए। अब देखना ये होगा कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। जिस तरह से मार्केट ने फॉल दिखाया है उसके अकॉर्डिंग जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है गैप डाउन का। तो अगर कहीं यहाँ कहीं पर ओपन होता है 500 के आसपास तो एक मार्केट यहाँ से मूवमेंट दिखा सकता है, हो सकता है प्राइस थोड़ा सा अप जाए, यहाँ कहीं से फिर से रिजेक्शन फेस करके फिर से फॉल दिखा सकता है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो अगर सपोर्ट बना रहा है तो आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा रिस्क रहेगा। अगर प्राइस के साथ मूव कर रहा है और इस लेवल के ऊपर अगर निकल रहा है, यहाँ पर लेवल की अगर बात करो 570 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें प्राइस के साथ चलना है अपसाइड। और अगर यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाए निफ्टी 50 तो फिर यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा। अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर पुट सेलर एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पर कॉल सेलर, तो प्राइस यहाँ पर साइडवेज मिल सकता है आपको। ठीक है, तो लो ब्रेक करेगा तभी आपको मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड मिल सकता है, या फिर यहाँ पर हाई ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर अप साइड। बीच में अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं तो या तो आप प्राइस के साथ चलिए, या फिर यहाँ पर कोई रेंज बना रहा है या फिर कोई पैटर्न क्रिएट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अप साइड या फिर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अब चलिए देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है चंबल फर्टिलाइजर। अगर इसमें देखो तो यहाँ पर एक पैटर्न ये क्रिएट कर सकता है। ये कौन सा पैटर्न है जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में, और ये जरूर बताएगा कि ये बुलिश पैटर्न है या फिर बेरिश पैटर्न है। तो देखिए अभी यहाँ पर इसके लिए क्या है, ये ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड को अगर ब्रेक कर देता है, इस तरह से सस्टेन करता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड वो होगा 418 का, और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 412 का दिखा सकता है। लेकिन अगर सपोर्ट बना के धीरे धीरे मूव करता है तो अपसाइड, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 430, अगर इसके ऊपर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट फिर यहाँ पर आने वाले दिनों में 437 का भी दिखा सकता है चंबल फर्टिलाइजर। नेक्स्ट हमारे पास है अपोलो टायर्स। अगर इसमें देखो इसका प्राइसिंग जो बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर अपसाइड लिए, काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया है। मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनी है, तो ओपन होने के बाद अगर ये मूव करता है और हाई ब्रेक कर देता है 517 के ऊपर अगर निकल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 526 का दिखा सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन फेस करता है तो यहाँ पर जो हर्डल बनेगा वो हमारे लिए बन सकता है 502 का, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 497 का टारगेट डाउन साइड दिखा सकता है अपोलो टायर्स। तो देखते हैं ये किस तरह परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर लाल पैथ लैब। यहाँ पर अगर देखें तो फॉल दिखाने के बाद यहाँ से प्राइस बनाकर ये मूव करा है धीरे धीरे अपसाइड लिए। अभी यहाँ पर देखिए 50 EMA के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है, 50 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया है। तो ओपन होने के बाद अगर 2380 के ऊपर अगर निकल जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2390, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2400 का राउंड नंबर ये दिखा सकता है अपसाइड डॉक्टर लाल पैथ लैब। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, फिर से फॉल दिखाता है, तो हर्डल बनेगा 2367। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2353 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है डॉक्टर लाल पैथ लैब में। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है आईसीआईसीआई बैंक। ये काफी अच्छा मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ पर अगर देखें तो अब यह डाउन आ गया, फिर से अब गया, फिर से डाउन। तो इसका थोड़ा सा प्राइसिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी देखिए 50 EMA के नीचे कैंडल ने क्लोज किया और जो दूसरी कैंडल बनी है लास्ट कैंडल वो बनी है यहाँ पर हैमर। अगर यहाँ पर हैमर का हाई ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 1156 का। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी कि जो हर्डल बनेगा वो बनेगा 1167 का। और अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है, और इस हैमर को अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड 1146 के नीचे अगर निकलता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1136 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1128 का लेवल डाउन साइड दिखा सकता है आईसीआईसीआई बैंक। तो ये थी स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, यानी थर्सडे को। और जो स्टॉक फ्रेंड देखिए गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए बहुत ज्यादा, उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। और जो स्टॉक रेंज में ओपन हो रहे हैं, जिस तरह से हमने जो है यहाँ पर एनालाइज किया है, अगर उस तरह से बिहेव कर रहे हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है तब आप जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं थर्सडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करते हैं। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।